हरिद्वार जिला योजना बैठक में गरजे बसपा विधायक शहजाद। हरिद्वार की जिला योजना समिति की बैठक उस वक्त गर्मा गई जब बसपा विधायक शहजाद ने मंच से ही सरकार और सिस्टम पर तीखा हमला बोल दिया। उनके तेवर इतने आक्रामक थे कि पूरा सभागार कुछ देर के लिए सन्न रह गया। शहजाद ने साफ शब्दों में कहा, यह बैठक जनता के विकास के लिए नहीं बल्कि ठेकेदारों के फायदे के लिए चलाई जा रही है। जैसे ही बैठक शुरू हुई, बसपा विधायक शहजाद ने खड़े होकर विरोध जताना शुरू कर दिया। उनके साथ कांग्रेस विधायकों ने भी मोर्चा संभाल लिया, लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी शहजाद के तीखे और बेबाक भाषण ने। शहजाद ने आरोप लगाया कि जिला योजना में पारदर्शिता पूरी तरह खत्म हो चुकी है और जनप्रतिनिधियों की राय को दरकिनार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की बात नहीं सुनी जाएगी तो ऐसी बैठकों का कोई औचित्य नहीं रह जाता। उनके भाषण के दौरान धामी सरकार मुर्दाबाद के नारे गूंजते रहे और माहौल पूरी तरह गर्म हो गया। शहजाद ने सीधे तौर पर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि विकास योजनाओं में भ्रष्टाचार और पक्षपात चरम पर है। हंगामे के बीच उन्होंने टेबल पर रखी बुकलेट को भी उठाकर विरोध जताया, जो पूरे घटनाक्रम का सबसे चर्चित दृश्य बन गया। उनके तेवर देख अन्य विपक्षी विधायक भी जोश में आ गए और बैठक कुछ देर के लिए ठप हो गई। बाद में शहजाद और अन्य विपक्षी विधायक जिला कलेक्टर परिसर में धरने पर बैठ गए और अपना विरोध जारी रखा। वहीं कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने इन आरोपों को नकारते हुए कहा कि बैठक पूरी तरह पारदर्शी और नियमों के तहत हुई है, लेकिन विपक्ष के तेवरों ने साफ कर दिया है कि यह मुद्दा आने वाले दिनों में और गरमाने वाला है। जिला योजना है जो जिले का भविष्य तय करती है, उसमें जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव नहीं मिले, ठेकेदारों को अधिकारियों का प्रस्ताव देंगे, इसका विरोध है। हम यहाँ खेली बजाने थोड़े आते हैं। ये जो हमारे प्रस्ताव लिए गए हैं, हमारे जो प्रस्ताव मांगे गए हैं, वो बुकलेट में नहीं है, उसका विरोध है। नियम ना हो क्या मिलना, मंत्री का विरोध कर रहे हैं। मंत्री क्यों मूक दर्शक बना हुआ है? मंत्री जब प्रतिनिधि है, जीत का आता है, हमें जीत का है, उसे बात करनी चाहिए। अधिकारियों के पीछे क्यों चुप रहा है? जब जब धामी सरकार डरती है, पुलिस के पीछे छुपती है। ये नारा है हमारा। आज जिला योजना की हमारे हरिद्वार की माइक ले लेता क्या छोटे वाला? और हमारी जो हमें बुकलेट दी थी उसमें हमने अपने प्रस्ताव रखे तो उसमें 10 दिन की प्रस्ताव। हमारी मांग है कि जब हम इसके सदस्य हैं और सब विधायक तो ये बंदरबाज की जगह और जो बुकलेट है उसमें प्रस्ताव में नाम आने चाहिए कि ये प्रस्ताव किसके छोड़ दिया वो कहीं नाम ने, क्योंकि सरकार ठेकेदारों से मिलकर बंदरबाज पैदा करना चाहती है। हमारी यही मांग है कि जिसके प्रस्ताव के नाम उधार किए जाए और सबको बराबर बजट दिया जाए। बताएं। देखिए यार, आज न्याय और अन्याय की लड़ाई है। पिछले 4 साल से लगातार प्रभारी मंत्री को बताया जा रहा है कि आप हरिद्वार के साथ अन्याय कर रहे हैं, उसके बजट को लेकर आप अन्याय कर रहे हैं। सभी जिलों का बजट हरिद्वार के जिले से ज़्यादा है। बजट नहीं बढ़ाना, जनप्रतिनिधियों की बात नहीं सुननी और विभाग में ठेकेदारों की चलनी। जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव ना आके ठेकेदारों के हिसाब से प्रस्ताव लिए जा रहे हैं, काम लिए जा रहे हैं। जनप्रतिनिधि लिख के भेज रहा है कि ये विषय अति आवश्यक है, ये काम होगा, उसके बाद भी वो कार्य नहीं लिए जा रहे हैं। आज भी आप हैंडपंप देख लीजिए, पूरा जिला त्राहिमाम कर रहा है और आज भी जो मैंने पढ़ा 1 करोड़ 60 लाख रुपए नलकों में है, उसमें आपकी 60 लाख की मेंटेनेंस है। 1 करोड़ में आप कितने नलके लगाओगे? 60 जिले कितने हो गए? 11। तो मुझे लगता है 60 नलके 11 जिले, मुश्किल से मुश्किल 2 नलके हर विधानसभा में। तो इस तरह की तमाम कुकृत्या इस बीजेपी सरकार की है और आज देखिए सरकार कैसे भाग रही है। ये भगोड़ी सरकार है और ये भागने का काम करती है। गलत गलत। सारा विपक्ष के विधायक यहाँ बैठे हैं और वो तो अपने विरोध करता ही कह रहे हैं। यार पहले समझाया ना, 1 महीने पहले भी अल्टीमेटम दिया कि गलत काम आप मत कीजिए। क्यों कह रहे हैं फिर बार बार अंदर आके?
बाहर आके क्या देखिए बैठ के बात कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है वो गलती कर चुके हैं। पर घमंडकारी दमनकारी नीति की सरकार है, अब भागेगी, भागने के सिवा कुछ कर नहीं सकती। विरोध अभी इनका स्वांग चल रहा है भाजपा सरकार का, ऐसी मीटिंग्स करके। अभी उधम सिंह नगर का कल ही आपने सदन में देखा होगा, वहाँ विधायकों ने कहा था बिना विधायकों की मौजूदगी के जिला प्लान पारित कर दिया। वैसे यहाँ पर है, हमसे प्रस्ताव लिए जाते हैं, हमसे प्रायोरिटी ली जाती है, 3-3, 4-4 फोन करके प्रायोरिटी मांगने का हमारा समय क्यों बर्बाद किया जाता है। उसके बाद 1-2 सड़क देके छोड़ दिया, स्वास्थ्य, शिक्षा, लाइट, इनकी तरफ कौन देगा देखेगा। ये भी तो जनता की डिमांड है, और जनप्रतिनिधि, चुनाव प्रतिनिधि तो बताता है, तो वो तो जीरो है। गलती से बात ये पक्षपात की बात नहीं करी, वैसे विरोध कर रहे हैं। पक्षपात का बोल रुके क्यों नहीं, बात क्यों नहीं की, सामने बात करते ना, बताते हम पक्षपात क्या है। क्या रणनीति रहेगी आगे के? बिल्कुल अभी ऐसे ही हमारा विरोध रहेगा, इन्हें जवाब देना पड़ेगा। हरिद्वार साफ तौर पे हरिद्वार के साथ अनदेखी की जा रही है। तो आप एक बात बताइए, बिल्कुल बजट कुछ भी नहीं है और उसको आवंटित नहीं किया गया, और जो आवंटित किया गया है वो कहाँ बंदरबाट की गई है। कोई भी बुकलेट जो पुरानी होती थी, आप किन्हीं भी जो सीनियर विधायक हैं उनसे पता कर लीजिए, प्रस्तावक के साफ तौर पे नाम होते हैं। जो पदेन निर्वाचित बैठक के सदस्य होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं, या जो पदेन सदस्य होते हैं, उनका साफ नाम होता है। इंगित होता है, इतनी पारदर्शिता होती है। या फिर जिला प्रशासन अपनी ओर से कहीं पर अगर उसको लगता था, वो भी साफ इंगित होता था कि हाँ इस विभाग ने खुद उसका सर्वे करके भी किया है। कहीं से कहीं तक नहीं है, साफ तौर पर सरकारी पैसे का सरकार द्वारा दुरुपयोग है। जिला योजना के जिस तरीके से हमारे शहजाद जी के भी जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव थे उसके तरीके से हम पिछली बार सब में यही मांग रखी कि माननीय विधायक ये भी धरना दिया हमने जो है डिस्ट्रिक्ट का बहिष्कार किया, आज की बैठक में और बहिष्कार करने का हमने निर्णय दिया। तीन पक्ष के सारे विधायक बाहर बैठे हैं, और माननीय मंत्री, सम्मानित मंत्री श्री 5,000 से नमस्ते करके चले गए। एक बार ये भी नहीं पूछ रहे कि आपकी गुस्सा क्या है, नाराजगी क्या है, सरकारी पैसे की आपको बंदरबाट होने दो, इस जिले के साथ दो सोतेला व्यवहार होने दो, लेकिन इस जिले की अभिनेत्री होने दो, इसका ये बजट भी नहीं बढ़ाएंगे, और जो थोड़ा बहुत होने वाले पैसे इधर-उधर लगाने का काम करेंगे। और जब उसका सपोर्ट विपक्ष विरोध करता है, लड़ाई लड़ने वाले जो है यहाँ से भागने का काम करते हैं, जनता को मिट्टी के छोड़ के गायब होने का काम करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये जन जन की सरकार। ठेकेदारों की बैठक में ठेका काम करते हैं, जो हमारे पास योजनाएं आई हैं वो सब सम्मिलित की गई हैं, और विपक्ष का तो विरोध करना ही एक परंपरा रही है। जब आप विरोध करेंगे तो आप अपनी बात को कैसे कह सकेंगे? हमने बार बार उनसे आग्रह किया कि आप बैठो, बातचीत करेंगे और आपकी बात को हम सुनेंगे। तो हम सुनने के लिए यहाँ आए थे, और जब वो कहना ही ना चाहे तो हम क्या कह सकते हैं? हमने बैठाया, आप सब वीडियो ले रहे थे, आप वीडियो को देख लीजिए। हमने सबसे आग्रह किया बैठिए और बैठ करके अपनी बात को कहिए। अब वो जाने क्या था, मैं क्या बता सकता हूँ। इसमें सारी विकास की बातें थी, सारे इलाके के विकास की बातें थी, उसके बजट था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप चुन करके आते हैं तो आपको बैठक को अटेंड करना चाहिए, अपनी बात कहनी चाहिए। मंत्री जी, उनका कहना है कि 2-2.5 करोड़ के हमारी तरफ से आदेश पारित किए गए थे, लेकिन 30 लाख हमारे बजट में दे दिए गए। तो 30 लाख में किस तरीके? देखिए सूर्य, ऐसा है, विधायक जो होता है उसे विधायक निधि भी मिलती है, तो विधायक निधि भी उसकी 5 करोड़ है जी, और राज्य योजना भी है, तो उनका मिल ही रहा है पैसा उनको। अनदेखी का आरोप लगाया मंत्री जी। नहीं साहब, अनदेखी है।